हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे कि जेई में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैट का आज तक का, तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें हम क्या किए हैं, एक चैम्बर लिए हैं, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल चैम्बर। तो ये सिलिंड्रिकल टाइप है और यहां पे इसमें हम एक चार्ज रखे हैं जिसका रेडियस आपको r दे दिया हुआ है। इसका रेडियस r है और इसका हाइट आपको h दिया हुआ है। और यहाँ पे एक रिलेशन है कि उसका जो रेडियस है बहुत स्मॉल है, यानी r इज मच 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 स्मॉलर विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ दिस सिलिंड्रिकल चैम्बर एंड इट इज कनेक्टेड विथ द हाई voltage with their voltage is V naught and this is negative terminal, so hopefully this is minus V naught and this is positive terminal, so this is plus V naught and this charge gets charged due to this high voltage. After all, this charge is get charged and रिपेल बाय एंड दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि सारे पे क्या हो जाएगा, चार्ज बराबर हो जाएगा और आपस में क्या करेगा, एंड रिपेल इच अदर। कह रहा है कि गेट चार्ज एंड रिपेल इच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, तो सिंपल सा बात है, इधर से अट्रैक्शन फोर्स एक क्यू चार्ज हो प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू है, तो इधर वाला चार्ज क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और लाइक चार्जेस क्या होता है, रिपेल। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आपस में क्या होगा, रिपेल करेगा। सिंपल सा बात है कि इसमें यूज किया गया है थोड़ा सा कंसेप्ट किसका, मतलब कूलम्ब्स लॉ। आप समझिए कि ये क्या हुआ, चार्ज होगा और इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल surface. So this charge particle gets charged and this surface make equipotential surface and like charges repel each other. तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यानी सारा यहाँ से जो चार्ज है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे प्लस क्यू बन जाएगा, प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे इसका नेगेटिव टर्मिनल इसको इंतजार कर रहा है माइनस वी, तो यहाँ पे समझिए नेगेटिव टर्मिनल है। तो क्या है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। और ये क्या होगा, ये जो चार्ज पहले होगा इस पे हम चार्ज रखें, और ये क्या है, स्फेरिकल बॉल विथ लाइट मास, यानी ये मासलेस है, ये भी आप समझिए। ये स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है और r इज मच 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 स्मॉलर देन विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ दिस चैम्बर। अब क्या होगा, सारा पॉजिटिव टर्मिनल इधर बन गया, इसको हम ए, और वो भी हाई वोल्टेज, मतलब इसका वोल्टेज हम बहुत ज्यादा रख रहे हैं, इट्स कनेक्टेड विथ हाई वोल्टेज, तो इसका क्या हो जाएगा। और ये आपको क्या है, एमीटर यूज किया गया है, तो ये चार्ज हो जाएगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि सारा का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सिंपल सा बात है कि ये चार्ज इधर अट्रैक्ट होगा और ये इधर ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज के वजह से ये ऊपर ट्रांसफर होगा, यानी कि सारा चार्ज जो होगा सारा ऊपर इस टाइप से ट्रांसफर होगा। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को किस टाइप से फ्रेम किया गया है। सो दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल एज वेल। तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा धीरे धीरे, ये इट्स टेंडिंग टू अपर प्लेट ऑफ दिस कंडक्टिंग सरफेस, और इसको हम क्या कर दिए हैं, नॉन कंडक्टिंग कर दिए हैं, नॉन कंडक्टिंग का इस पे लेयर चढ़ा दिए। सो दिस इज कंडक्टिंग सरफेस, दिस इज एज वेल दिस इज कंडक्टिंग, बट दिस टाइम इंसुलेटिंग कर्व से हम क्या कर दिए हैं, इसको कवर कर दिए हैं। तो इंसुलेटिंग कर्व से हम इसको कवर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिव की तरफ बिहेव करेगा। तो आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, फिलहाल आप इसको कंडक्टिंग ही समझिए। तो क्या किए, इसको नॉन कंडक्टिंग कर्व से इंसुलेटेड इस टाइप से हम कर दिए। तो क्या होगा,
क्योंकि ये चार्ज होगा और चार्ज की वजह से यहां पर जब भी जाएगा तो फिर यहां पे ये सारा चार्ज आ जाएगा और सारे पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। यहां पे जाते ही नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। और कहा है ग्रेविटी इज नेग्लेक्जिबल, यानी ग्रेविटी को आप, यानी जी जो है ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी भी लगेगा, mg कुछ ना कुछ मास होगा ही। हालांकि यहां पे आपको दे दिया हुआ है कि इसका वेट जो है मासलेस है, सो दिस इज ए वेरी मच 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 लेस मास कंटेंट। तो इसका मास बहुत कम होगा, तो ये क्या होगा, यहां जाके ऊपर में टकराएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, सारा नेगेटिव टर्मिनल, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, फिर ये अट्रैक्ट होगा। सिंपल सा बात है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ फिर इसको पॉजिटिव दिखेगा, यहां पे जाते ही फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। यहां पे क्या होता है, यहां पे हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या है आपका स्फेरिकल बॉल, सो दिस इज बॉल। अब क्या होगा, यहां पे जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, इस सरफेस पे जाके चिपकेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, वापस से ये नीचे आएगा। अब नीचे क्यों आएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव टर्मिनल, ये यहां जाते ही ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर इधर देखेगा कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टेड। तो सिंपल सा बात है, जिस वजह से ऊपर गया तो यहां जाते ही, और ग्रेविटी को नेग्लेक्जिबल आप समझ लीजिए, यहां पे ग्रेविटी यानी जी दैट इज इक्वल टू 0, सो दिस इज अ मासलेस बॉल, so it doesn't contain any mass as well। so अब क्या करेंगे, यहां पे इस टाइप से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपसे क्या क्या पूछा है, 2 क्वेश्चन इस पे फ्रेम किया गया है। पहला तो एसएचएम वाला कंसेप्ट यूज किया गया है कि ये काम चलता रहेगा, ये यहाँ पे फिर जाएगा, फिर वापस से ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फिर इसको ये अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सा बात है, ये चार्ज यहाँ पे फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इसको अट्रैक्ट तो ये कर रहा है, लेकिन ये इस पॉइंट पे जब जाएगा तो ये फुल्ली इस पॉइंट पे ये फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इस पे भी फुल्ली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा फिर इसको अट्रैक्ट किया जाएगा, और जैसा कि इसको हम कनेक्ट किए हैं हाई वोल्टेज से, तो इस टाइप से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपसे पूछा है क्या ये एसएचएम है, तो इस क्वेश्चन को आप इलेक्ट्रोस्टैट से नहीं जोड़िए, इसमें 2-3 कंसेप्ट एक साथ मिक्स किया गया है। अब इसमें आपको यही पूछेगा कि ये एसएचएम होगा, क्योंकि ये प्रोसेस चलता रहेगा, दिस प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यू। और दूसरा एक चीज और बोला है कि म्यू का वैल्यू, क्योंकि ये कोलाइड भी करेगा, सिंपल सा बात है, इस टाइप से कोलाइड करते रहेगा, सो म्यू का वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि म्यू का वैल्यू आप 0 ले लीजिए, यानी ई का वैल्यू 0, यानी कि ये इससे कुछ फोर्स से यहां टकराएगा, फिर ये वापस से इस टाइप से होगा, तो इसमें कुछ ना कुछ इसका जो एनर्जी होगा वो कॉलिजन में, तो आप ऐसा समझिए कि कॉलिजन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एकदम समझिए कि ई बराबर, आप उसको E0 ही ले लें, तो मतलब जिस वेलोसिटी, मतलब कि ई का वैल्यू 0 ही है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टेकन यानी कैन बी 0। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, एक तो ग्रेविटी नहीं है यानी ग्रेविटी फ्री है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, इट्स बिहेव लाइक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो इट्स बिहेव लाइक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन में पूछा है, तो ये क्या करेगा, क्या द बॉल आर बाउंस बैक, balls are bounce back with नेगेटिवली चार्ज। यहां पे जाते हुए यहां से पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके वजह से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, आपस में रिपेल भी करेगा, और यहां से अट्रैक्ट होगा, और यहां पे जाते हुए इसका चार्ज क्या हो जाएगा, क्योंकि ये
किस इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और यहां पे भी जाके क्या हो जाएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो क्या होगा, सारा नेगेटिवली चार्ज होगा और इस टाइप से इसका मोशन करता रहेगा। और एक पॉइंट में आपसे पूछा है क्या ये एसएचएम हो सकता है, इस टाइप से मोशन तो ये चलता रहेगा। तो एसएचएम के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिवली चार्ज विथ के एक्स, तो ये होता है। और ये आपका क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। अब ध्यान से देखते हैं, पहले इसमें होगा क्या, यहां से ये पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि ये पहले फुल्ली चार्ज होगा इसके पॉजिटिव प्लेट से, इसके पॉजिटिव प्लेट से ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ये जो है चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेगा, सारा का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस का वी नोट। अब यहाँ पे माइनस का वी नोट है, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सारा पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएगा। एग्जैक्टली दिस इज हैपन इन दिस पार्ट। अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो ये क्या होगा, सिंपल सा बात है, बॉल है, बॉल नेगेटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक चार्जेस ये सारा आपस में है, तो ये क्या करेगा, रिपेल आपस में करेगा। सो दिस चार्ज गेट्स आयनाइज्ड विथ दिस हाई वोल्टेज एंड इट्स गेट्स टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज विथ सम वेलोसिटी। अब ध्यान से देखिए, अब जब ये ऊपर जाएगा, इस टाइप से ऊपर जाते रहेगा जाएगा यहाँ से, सिंपल सा बात है, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ तक, जब यहाँ तक ये पहुंच जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, इसके नेगेटिवली टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुंचते ही फुल्ली नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली नेगेटिवली चार्ज, यानी कि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जब ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो सिंपल सा बात है, ग्रेविटी तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इसका कुछ मास, वैसे भी मासलेस हम लेके चले हैं, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं आएगा। नीचे क्यों आएगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज हो गया है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, फिर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो दिस गोज डाउन। अब फिर क्या होगा, ऊपर से फिर ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि वही फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स के वजह से ये नीचे आएंगे। तो क्या होगा, द बॉल्स आर बाउंस बैक विथ नेगेटिवली चार्ज, विथ नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या, नेगेटिवली चार्ज लेके ये क्या हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। और दूसरा आपको दे दिया है कि ग्रेविटेशन तो है नहीं, तो और वैसे भी मासलेस है। और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब यहां जाने जाएगा तो सिंपल सा बात है, अट्रैक्ट हो रहा है तो सिंपल सा बात है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से यहाँ टकराएगा, तो इसका एनर्जी कुछ ना कुछ इस कॉलिजन के वजह से यहाँ पे क्या हो जाए, हो सकता है कॉलिजन हो। तो कॉलिजन में आपको दे दिया हुआ है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी ई का वैल्यू आप 0 ले सकते हैं, कैन बी टेकन एज 0। तो कंफर्टेबली आप इसको 0, मतलब कि कोई भी एनर्जी का इस टाइप से यहाँ जाएगा, फिर ये चिपक जाएगा। सिंपल सा बात है, क्यों ई बराबर 0 है, ई बराबर 1 क्यों नहीं दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्यों, क्योंकि ये कॉलिजन नहीं हो रहा है। जब ये कॉलिजन होता तो क्या होता, सिंपल सा बात है, ये कॉलिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जाते हुए ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि चिपक रहा है, अस्टिक कर रहा है। सो दिस चार्ज इज अस्टिक हेयर दिस कंडक्टिंग प्लेट, अस्टिक कर जाएगा, अस्टिक्स विथ कंडक्टिंग प्लेट, अस्टिक्स विथ कंडक्टिंग प्लेट। तो क्योंकि ये स्टिक कर रहा है, इसमें कॉलिजन नहीं हो रहा है, कॉलिजन अगर होता तो ये ऐसे एवरेज करंट, क्योंकि हम इसको क्या यूज किए हैं, इसमें एमीटर यूज किए हैं। वी यूज एमीटर टू चेक द इन दिस सर्किट करंट। अब इसमें आपको एवरेज करंट, क्योंकि ये कॉलिजन होता रहेगा तो इसीलिए आपसे एवरेज पूछा है। तो अब ध्यान से देखिए, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो इसका सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट में आपसे ये पूछा था क्या ये एसएचएम होगा, और एसएचएम होने के लिए तो सिंपल सा बात है कि एक ऐसा मोशन हो जिसमें आने जाने में सेम टाइम लगे। उसका एसएचएम अगर होगा तो कुछ ना कुछ उसका फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड होगा, और ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है,
हाँ, ये मोशन कंटिन्यू चलता रहेगा, बट इट इज नॉट एसएचएम। एसएचएम में क्या होना चाहिए कि जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट, और एक चीज और है, एसएचएम में जिधर फोर्स लगता है उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट होता है। ये नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या कह रहा है, नेगेटिव साइन यहां से कह रहा है कि फोर्स यानी रीस्टोरिंग फोर्स जिधर भी लगे, और रीस्टोरिंग फोर्स लगता किधर है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। मतलब कि जब चार्ज यहां पे है तो इधर लग रहा है, और जब इस पोजीशन पे है तो इधर लग रहा है। सो दिस ए बी एंड सी, यानी कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द मीन पोजीशन इन एसएचएम, बट हियर जब ये ऊपर जा रहा है तो फोर्स तो इधर लग रहा है इस समय, और जब ये नीचे आएगा तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन नीचे, फोर्स की वजह से ही तो ये आ रहा है ऊपर नीचे, इस टाइप से इसमें मोशन हो रहा है। इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हाई वोल्टेज अक्रॉस इसमें हम यूज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एसएचएम इसलिए नहीं होगा, उसमें क्या होगा, सिंपल सा बात है, मीन पोजीशन की तरफ, यानी कि फोर्स एक कांस्टेंट पॉइंट की तरफ लग रहा है, लेकिन फोर्स इसमें चेंज कर रहा है। तो यहां से ये भी आपका लॉजिक होगा कि नहीं, दिस कांट बी एसएचएम। तो एक तो वहां से आपको क्लियर हो जाए, और दूसरा आपको अगर एसएचएम में ही देखना था तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, और यहां जाने पे ये क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा, तो एक्सेलरेशन है नहीं, वहां से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो दिस फर्स्ट पार्ट विच सेज द वेदर इट इज एसएचएम और नॉट, एंड इफ इट इज नॉट एसएचएम, so this charge is get ionized and go to this plate and bounce back, this ball is bounce back with negatively charge। अब इस टाइप से इसका मोशन करेगा, क्यों नहीं करेगा, सिंपल सा बात है कि ये एसएचएम नहीं होगा, और ये होगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ से अट्रैक्ट होगा। अब इसके सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें एवरेज करंट के बारे में आप बताइए। इसमें हम क्या यूज, पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम में कितना पास हो रहा है, एक यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में, वो क्या होता है, चार्ज विच इज पासिंग इन 1 यूनिट टाइम, दैट इज करंट। तो अब हमको करंट निकालना है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, जब इधर फोर्स लगेगा तो जैसा कि आपको पता है फोर्स क्या होता है, क्यू चार्ज है, और ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एफ बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालें, सपोज दैट इसका मास हम स्मॉल एम ले लें, सपोज दैट, वैसे ये मासलेस है फिर भी इसका मास हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल एम, क्योंकि आपको रिजल्ट निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स दैट इज Q इंटू ई। ई क्या है, तो ई आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस, या ऐसा समझिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू ई एंड दैट इज इक्वल टू एम ए, मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, अब ध्यान से देखिए, यहां पे जब रहेगा तो क्या रहेगा, सिंपल सा बात है, इसका वेलोसिटी ये यहां पे भी रुका रहेगा, और क्योंकि ये सिंपल सा बात है कि ये एसएचएम हो नहीं सकता है, क्योंकि एसएचएम में मोशन चलता रहेगा, कहीं पे भी उसका वेलोसिटी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, अगर आप इसको एक्सट्रीम समझे और इसको भी एक्सट्रीम समझे, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ये भी एक्सट्रीम ये भी एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन यहां से एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। तो ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जब भी अगर आप एसएचएम देख रहे हो तो एक्सेलरेशन में ये आपका मेन पोजीशन होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन के तरफ होगा। तो यहां पे जब रहेगा तो इधर रहेगा, और फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होगा।
तो एक्सेलरेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, तो जिसके वजह से ये SHM नहीं हो सकता है। यहाँ से भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना है, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट होता क्या है, चार्ज विच इज पासिंग इन पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। अब हम एमीटर इसमें लगा दिए हैं। अब एमीटर का हमको रीडिंग चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, Q/T। अब T हम कहाँ से निकालें, अब ध्यान से देखिए, इनिशियली क्या हो जाएगा, U बराबर 0, यानी कि क्या है, इस पोजीशन पे ये रुका हुआ है, तो U दैट इज इक्वल टू U, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दैट बिकम्स 0 इन इनिशियली। और इसके बाद इधर फोर्स लगेगा, तो इसके पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है, अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कूलम्ब फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, QE। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका वैल्यू आपको E0 दे दिया। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, Q इंटू V0 डिवाइडेड बाय M। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इनिशियली क्या है, रुका हुआ है, यहां जाएगा, फिर वहां से भी आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वही आएगा, इस पोजीशन से या इस पोजीशन पे। और यहाँ पे जाके E का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जाके क्या है, ये स्टिक कर जाएगा। तो जैसा कि S बराबर UT प्लस हाफ AT², और इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, U बराबर 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, कि यानी शुरुआत में ये क्या होगा, रुका हुआ रहेगा। तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपली S, बीच का हाइट H आपको दिया हुआ है, बीच का ये जो सिलेंड्रिकल चैम्बर है इसका हाइट H है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहां से आपका आ जाएगा हाफ एक्सेलरेशन इंटू T², तो यहां से आपका आ जाएगा T का वैल्यू, तो इसको हम अगर थोड़ा इजी करें तो यहां से आपका आ जाएगा 2H। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 2H बाय A दैट इज इक्वल टू T²। A का वैल्यू हम रखेंगे तो 2H, एक्सेलरेशन क्या है आपका, तो इधर मास M ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, Q इंटू V0 क्या है, V0 यहाँ पे इसका पोटेंशियल समझिए या इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए, जिस पोटेंशियल ये हाई वोल्टेज इसके बीच में जो लगाए, तो ये आपका पोटेंशियल आ गया। तो अब इसको यूज करेंगे, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये आ गया, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, T² का वैल्यू क्या आ गया आपका, 2H इंटू M डिवाइडेड बाय Q इंटू V0। तो ये आपका आ गया, T। अब यहां से T का वैल्यू, यानी सिंपल सा बात है, यहां से हमको सिर्फ T चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, T यहां से अगर हम निकालेंगे, टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम दैट शुड बी √2H बाई Q V0 इंटू M। तो यहाँ से टाइम है, अब टाइम को यहाँ से हम ले आएंगे, तो टाइम को अगर हम यहाँ से लिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपको क्या चाहिए, इस एमीटर में कितना करंट पास कर रहा है, तो करंट के लिए करंट एवरेज दैट इज इक्वल टू Q/T। इसमें जो चार्ज है तो यहाँ से आपका आ जाएगा, तो Q को Q ही रखें, स्मॉल q रख लेते हैं क्योंकि स्मॉल q इसमें हम चार्ज लिए हैं, और डिवाइडेड बाय t का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2h इंटू m बाय QV0। तो यहां से आपका t का वैल्यू आ गया सिंपली, तो यहां से आपका आ जाएगा I एवरेज। तो ये V0 जब ये ऊपर आएगा, तो V0 ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, √QV0 डिवाइडेड बाय √2HM इंटू Q। तो
करंट, इसमें एवरेज करंट का वैल्यू आपका क्या आ गया, कुछ ये आया, यानी कि ये एवरेज करंट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और वोल्टेज यानी कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल सा बात है कि अगर टाइम बढ़ा तो वोल्टेज को क्या होना पड़ेगा, यानी ये अगर बढ़ेगा तो इसको कम होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है कि आई यानी एवरेज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी नोट, ये भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इक्वल है। आपसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर पूछे, ये इक्वल है, दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन आपको देखना हो, इसमें सिंपली प्रोपोर्शनल का साइन पूछ रहा है, तो यहां से इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो टाइम जो है टी स्क्वायर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टाइम बढ़ा, एच हाइट तो कम नहीं हो सकता है और चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज तो क्रिएट नहीं होगा, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2HM Q इंटू वी नोट। अब ध्यान से देखिए कि टाइम और वी नोट के बीच में हमको रिलेशन देखना है। ये सारा कांस्टेंट होगा, हाइट कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, क्यू। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v नोट। ये आपको समझ, आपसे पूछ रहा है प्रोपोर्शनलिटी साइन, अगर इक्वलिटी पूछता तो ये होल्ड कर जाता, और ये भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, सो दिस इज इनकरेक्ट। बट टाइम इज इनवर्सली, अगर टाइम यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज करेगा, तो सिंपल सा बात है इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नोट। अब सिंपल सा बात है कि इसका वोल्टेज जितना हम बड़ा करेंगे, यानी जितना हम ज्यादा करेंगे, चार्ज उसमें उतना ही ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि चार्ज जो है, सिंपल सा बात है कि ये इसमें जो हम सर्किट यूज कर रहे हैं या इसमें जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं, उसका पावर बढ़ाने से इसमें चार्ज का फ्लो ज्यादा ही होगा। सिंपल सा बात है, इसमें तो कोई बड़ा लॉजिक नहीं है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नोट, यानी इसके पोटेंशियल को हम जितना बढ़ाएंगे, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, देन चार्ज ऑल्सो भी इंक्रीजेस। सिंपल सा बात है कि तब क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा। चार्ज क्यों बढ़ेगा, इसका सेल का वैल्यू हम चेंज, मतलब अगर बढ़ाएंगे तो यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नोट। और क्या है, टाइम जो है, यहां से हम क्या लाएं, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी नोट। तो ये आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, वी नोट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सेल में यानी जितना बड़ा बैटरी लाएंगे उतना ज्यादा करंट मतलब चार्ज का फ्लो होगा। ये तो सिंपल सा बात है, बट टाइम हमको बस चेक करना था कि टाइम क्या होगा, क्योंकि ये मोशन भी तो चल रहा है, तो हमको बस ये चेक करके लाना था कि टाइम क्या वी नोट के फंक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। बाकी तो क्या है, इस सेल में हम जितना बड़ा बैटरी यूज करेंगे उतना सिंपल सा बात है पीडी बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा। और हम ये चेक किए कि टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी नोट। अब इसमें मोशन होते रहेगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे 1/v नोट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी नोट इंटू वी नोट, दैट इज वी नोट स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, एवरेज करंट जो होगा इसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी नोट स्क्वायर के। तो यहां से हम क्या देखें कि एवरेज करंट जो आपका आया, एवरेज करंट आई एवरेज एवरेज करंट क्या होता है, Q/T। तो सिंपल सा बात है, चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी नोट के, और ये जो टाइम है वो क्या है आपका, इनवर्सली 1/v नोट।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज क्यों, सेल का वैल्यू जितना हम बनाएंगे चार्ज उतना सिंपल सी बात है बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई नोट एवरेज करंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वी नोट इंटू वी नोट, तो ये इन्वर्सली है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वी नोट का स्क्वायर। तो ये आपका आया सेकंड वाला का आंसर। फर्स्ट वाला एसएचएम नहीं होगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जबकि एसएचएम में डायरेक्शन एक ही तरफ होता है, मेन पोजीशन की तरफ। और इसमें जो करंट होगा एवरेज करंट वो क्या हो जाएगा क्यू, जो कि वी नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दोनों को इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं तो ये क्या आ जाएगा वी नोट के स्क्वायर। तो ऑप्शन में आपको ये भी दिया हुआ था जो कि इट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज वंडरफुल।